चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो अचानक अपना रास्ता खो देती है। सोचिए जरा, अगर कल सुबह हम उठें और गूगल मैप्स काम ही ना करे तो क्या होगा। मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। आइए जानते हैं कि अगर जीपीएस अचानक बंद हो जाए तो हमारी दुनिया कैसे ठहर जाएगी। क्या होगा अगर आसमान में मौजूद सारे के सारे जीपीएस सैटेलाइट्स अचानक से काम करना बंद कर दें? देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा, बल्कि ये हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए एक ऐसी तबाही होगी जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस चीज जो होगी वो यही है, हमारे फोन, हमारी कारें, मतलब वो हर डिवाइस जो हमें रास्ता दिखाती है, अचानक बेकार हो जाएगी। हम सचमुच अंधेरे में खो जाएंगे। और जैसे ही रास्ते बंद हुए, समझ लीजिए कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पैरालाइज्ड हो गया। हवाई जहाज, समुद्री जहाज और ट्रक सब रुक जाएंगे। इसका मतलब है दुकानों तक सामान नहीं पहुंचेगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और हमारी अर्थव्यवस्था थम सी जाएगी। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ रास्तों की नहीं है, बात हमारे पैसों तक पहुंच जाएगी। हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि नेविगेशन का पैसों से क्या लेना देना। चलिए इसी छिपे हुए कनेक्शन को समझते हैं। तो इस तबाही की पूरी तस्वीर समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जीपीएस है क्या भला। असल में ये हमारी दुनिया की एक अदृश्य रीढ़ की हड्डी है जिस पर हम अनजाने में ही टिके हुए हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये असल में अमेरिका का बनाया हुआ करीब 30 सैटेलाइट्स का एक जाल है। और ये हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी चीज देता है, बिल्कुल सटीक समय। इतना सटीक कि हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया इसी पर टिकी है। तो चलिए अब उस सीन में चलते हैं जहां जीपीएस बंद हो चुका है। दुनिया में एकदम से ठहराव और अफरा-तफरी का माहौल बन जाएगा। सबसे पहला झटका तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को लगेगा। वो सारी सहूलियतें जिनकी हमें आदत पड़ चुकी है ना, वो एक झटके में गायब हो जाएंगी। सोचकर देखिए, गूगल मैप्स काम नहीं कर रहे, उबर, ओला, स्विगी, ज़ोमैटो, ये सारी सर्विसेज तुरंत ठप। कोई अपनी लोकेशन शेयर नहीं कर पाएगा और हाँ, वो फिटनेस ट्रैकिंग ऐप्स भी बेकार हो जाएंगे। और ये जो पर्सनल प्रॉब्लम लग रही है ना, ये बहुत तेजी से एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल जाएगी। पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रुक जाएगा। हवाई जहाज़ों को उड़ने और उतरने में इतनी दिक्कतें होंगी कि हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। समुद्र में बड़े बड़े जहाज अपना रास्ता भटक जाएंगे, ट्रकों और बसों की ट्रैकिंग बंद, और सबसे डरावना, एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज को भी सही जगह पहुंचने में देर होगी, जिसका मतलब है जानें जा सकती हैं। लेकिन अब हम इस संकट के सबसे गहरे, सबसे छिपे हुए पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ रास्ता खोने की नहीं है, ये तो समय के खो जाने की है। और यही इस पूरे संकट की जड़ है। असली खतरा रास्ता भटकना नहीं, बल्कि दुनिया का समय से तालमेल खो देना है। जीपीएस से मिलने वाला यही प्रिसाइज टाइम, यही हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को एक साथ बांध कर रखता है। क्योंकि इसी सटीक टाइम के बिना हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ढह सकता है। देखिए, हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एकदम करेक्ट टाइम स्टैम्प चाहिए होता है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो, और वो टाइम स्टैम्प मिलता है जीपीएस से। और इसके बिना ऑनलाइन पेमेंट्स फेल हो जाएंगे, एटीएम से कैश निकलना बंद हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में जो अरबों खरबों के सौदे होते हैं उनमें भयंकर गलतियां होंगी। मतलब दुनिया की इकोनॉमी को एक जबरदस्त झटका लगेगा। ठीक इसी तरह हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी जीपीएस टाइमिंग पर ही चलता है। मोबाइल नेटवर्क से लेकर पावर ग्रिड तक हर चीज को एक दूसरे के साथ सिंक में रहना पड़ता है। और जैसे ही ये सिंक्रोनाइजेशन टूटेगा, मोबाइल टावर्स एक दूसरे से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नतीजा, कॉल ड्रॉप्स और इंटरनेट एकदम स्लो। 4G, 5G नेटवर्क्स अनस्टेबल हो जाएंगे और पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं, जिससे बड़े बड़े शहरों में ब्लैकआउट्स हो जाएंगे। और इन सब के ऊपर देश की सुरक्षा पर भी इसका बहुत ही गंभीर असर पड़ेगा। हमारी सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज जीपीएस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। मिसाइलें अपने टारगेट से चूक जाएंगी, ड्रोन ऑपरेशंस लगभग नामुमकिन हो जाएंगे, सेना अपने सैनिकों और सामान को ट्रैक नहीं कर पाएगी, यहां तक कि मौसम बताने वाले सैटेलाइट्स भी आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे। मतलब तूफान और चक्रवात जैसी आपदाओं की वार्निंग भी वक्त पर नहीं मिल पाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी तबाही हो कैसे सकती है? क्या वजह हो सकती हैं? क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है? और ये खतरा कितना असली है? देखिए, इस तरह की विफलता के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आ जाए जो सैटेलाइट्स को खराब कर दे।
या फिर कोई देश एक कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक के जरिए पूरे सिस्टम को ही ठप कर दे, अंतरिक्ष में कोई लड़ाई छिड़ जाए, या फिर कोई बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो क्या इसका कोई विकल्प है? हाँ, कुछ देशों के पास अपने खुद के सिस्टम हैं, जैसे रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो, चीन का बेइदू और भारत का अपना नाविक उसी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये सभी सिस्टम भी सैटेलाइट पर ही आधारित हैं। मतलब इनके सामने भी वही खतरे हैं जो जीपीएस के सामने हैं। ये एक दूसरे का परफेक्ट बैकअप नहीं बन सकते। तो कुल मिलाकर इसका असर क्या होगा? एक अंदाजा यह है कि बिना जीपीएस के हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के मामले में करीब-करीब 50 साल पीछे चली जाएगी। ये हमारी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जीपीएस एक ऐसी अदृश्य तकनीक है जिसके बिना हमारी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन चल ही नहीं सकती। इसका फेल होना आधुनिक दुनिया के एक टेम्पररी कोलैप्स के बराबर होगा, और ये हमें याद दिलाता है कि हमारी तरक्की कितनी नाजुक नींव पर टिकी है, एक ऐसी नींव जिसे हम देख तक नहीं सकते।